जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में स्टैटिस्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे टाइप को कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसका माध्य बताना है। ठीक, आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य मतलब मीन। मीन बराबर होता है हमारा मीन बराबर सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। अच्छा, ये क्या है? सबमिशन मतलब होता है हमारा, पता क्या? सम होता है, सम। ठीक है, आइए इसका निकालते हैं। इसको क्या मानेंगे हम? इसको एक्स मानेंगे और इसको एफ मानना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मार्क्स है। हमें निकालना क्या पड़ेगा? एफ एक्स। क्या? एफ इंटू एक्स। आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 19 को 63 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1197 आएगा। ठीक, ऐसे ही आपको 36 को 62 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2232 आएगा। ठीक है, इसके बाद 60 को हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? 59 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा? ये 0 का 0, 9 1 54 का 4 और 6 5 30 5 35 3540 आ गया। ऐसे 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 963 का 3। ठीक, 17 नमा 153, हाथ पर गया 15 और 17 छुका 102 और 15 117। ठीक है, ऐसे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा हमारा 5950। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ एक्स का समेशन, मतलब सम चाहिए। इसका सम कर लो, पूरे का सम करोगे तो आपका आ जाएगा 14,092। और हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ चाहिए, मतलब इस सारा का सम करना पड़ेगा ना, ये जितने भी हैं इस सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा हमारा? 271 आ जाएगा, 271। बस अब इसमें आकर पुट कर दो तो हमारे समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है हमारा? 14,092 बट्टे में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 271 से। अब कुछ बच्चा डर जाएगा, बोलेगा इतना लेंदी हो जाएगा इसको डिवाइड करना, खुद डर जाएगा। लेकिन इसको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो ऑप्शन में कोई दशमलव है नहीं, है ना? और ये भी नहीं बोला है कि दशमलव के कुछ स्थान तक नियरेस्ट बताना है। हमें एक्यूरेट आंसर देना है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। कितना गुना होगा इसका? 2 गुना होगा, तो अब सी बात है, तभी तो इसका आंसर आएगा ना। समझ रहे हो? जो भी होगा इसका इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हम सीधा इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इकाई पे 2 लिखेंगे, ऑप्शन में एक बार देखेंगे। अगर 2 में होगा तो हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 52, हम 52 12 ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये था एक तरीका। इसका मैं एक और शॉर्ट तरीका अभी सिखाता हूं आपको। ये आपको अच्छे समझ में आया? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आराम से। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसका भी माध्य ही बताना है। ठीक, एक तरीका तो मैंने पहले सिखाया, अब मैं दूसरा शॉर्ट तरीका सिखाता हूं। इसमें ना जो हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, मीन बराबर क्या हो जाएगा पता है आपको? ए प्लस सबमेशन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन सबमेशन ऑफ एफ होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप? आपको अब देखो, पहले मैंने बताया था इसको एक्स मानना, इसको एफ मानना। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या पता है आपको? डी निकालना पड़ेगा, डी। और आप सभी को पता होगा डी बराबर होता है हमारा एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। उसके बाद हमें और क्या चाहिए? एफ इंटू डी चाहिए, एफ इंटू डी चाहिए। ये सारी चीज हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो एक को ना आप इसी में से किसी एक को मानना। ठीक है, तो मैं यहाँ 59 को मान रहा हूँ, आप कोई भी मान सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बराबर मैंने 59 मान लिया, 59। अब क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स में से ए को घटाना पड़ेगा। तो 13 में से 59 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 46। ऐसे ही 27 में से 59 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 32। ठीक, 59 में से 59 घटाएंगे तो 0, 61 में से 59 घटाएंगे तो 2, ऐसे ही 97 में से 59 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, 38। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी करोगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस वाले को ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 95 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे, साइड में कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -4370। ठीक है, 57 को 32 से करोगे तो आ जाएगा हमारा -1824, 1824। 80 को 0 से करोगे तो 0, 98 को 2 से करोगे 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196, 196 हो गया। 73 को 38 से करोगे तो आ जाएगा हमारा 2774। अब क्या करना पड़ेगा? हमें इस सबको सम करना पड़ेगा। बोला है समेशन ऑफ एफ इंटू डी। तो जब करोगे तो देखो ये दोनों हमारे क्या है? माइनस में, ये दोनों है प्लस में।
इस दोनों को एक साथ जोड़ लेना, इसको एक साथ घटा लेना, ठीक है। तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस उल्टा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है। तो माइनस में कितना का पता है आपको, माइनस में आ जाएगा 3224, 3224। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ। इस सारे को हमें जोड़ना पड़ेगा, ये जितना है सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 8 20, 20 3 23 का 3, ठीक है। और 9 5 14, 14 नहीं 9 9 9 9 18, 18 5 23, 23 8, 23 8 31, 31 7, 31 7 38 और 2 40, 403 आ गया बस। अब पुट करते जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, ए की जगह कितना लिखेंगे 59 प्लस सबमिशन ऑफ एफ इंटू डी कितना है, माइनस में है, माइनस प्लस को डायरेक्ट माइनस लिख दो, कोई दिक्कत होगा किसी को, चलो एक स्टेप और बढ़ा देना, माइनस में 3224, बट्टे में कितना है हमारा 403 है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखे ना ध्यान से, जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आंसर से थोड़ा छोटा आएगा, थोड़ा, क्योंकि माइनस में थोड़ा छोटा आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से तुक्का लगा के निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन नहीं लगाना, ये कट रहा है, काटो इसको, इसको काटो के बाद कितने बार में कटेगा, 8 बार में, तो -8 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे आप 59 -8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 51। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 51। आपको जो तरीका सही लगे उससे बनाना, ठीक है। इसको शॉर्ट मेथड बोलते हैं, बट ये शॉर्ट कहाँ से है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन बोल रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 टर्म्स आर 50 एंड 3 रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 100 टर्म्स इज। 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 है। 100 पदों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, बहुत। देखो मैं सिखाता हूं। एक फॉर्मूला होता है इसका, पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर n इंटू इसको क्या बोलते हैं पता आपको, ये जो मैं सिंबल लिखा हूं इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक, प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसमें तो सब कुछ नहीं दिया हुआ है, अरे सब इसी में दिया हुआ है, इसी का नाम होता है, मैं सिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे जो हमारा 50 जो है, 50 क्या है, 50 हमारा म्यू है, ठीक है। 100 पदों को बोला है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n। लिखता हूं मैं, देखो n बराबर 100, ठीक है, म्यू बराबर 50 और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब देखो सब कुछ आपको मिल गया, अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको इसमें पुट करना पड़ेगा। पुट करते हैं, n की जगह पर 100 लिखो, 100 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हमारा म्यू है हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 3 3 9, ये हो जाएगा 2500, मतलब 2509, 2509 मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 2509000, यही हो गया इसका आंसर। ये फॉर्मूला बेस था, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद नाम लिख देता हूं मैं, ऐसा कुछ बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं समेशन, क्या बोलते हैं, SUMMATI1, ठीक है। समेशन मतलब योग होता है, योग, जोड़, ठीक है। और हाँ इसको बोलते हैं म्यू, मैं लिख दे रहा हूँ सबको, ऐसा ना क्या भूल जाओ, MU बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या पता है आपको, आप सभी को पता है, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा मेल, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। पहले हमने क्या सीखा, माध्य निकालना सीखा, अब हम माध्यिका निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि मैं 1% भी कंफ्यूजन आपके पास रहने नहीं दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए नया होगा जो आपको सीखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन होता है पता क्या, स्मॉल f, इंटू होता है I,
अब इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सबको बताया कौन, मैं ही तो बताऊंगा ना, तो बता रहा हूँ। एल मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या, लोअर लिमिट। अच्छा इधर नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि जगह ना बचे उधर, इधर साइड में लिख रहा हूँ मैं, ठीक। और क्या बच गया आपका, एल हो गया। उसके बाद और इसमें से क्या समझाना है आपको, एफ, स्मॉल एफ मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ जो होगा ये होगा फ्रीक्वेंसी। आई मतलब होगा इंटरवल, वो मैं आगे क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। और कुछ बच गया इसमें, नहीं बच गया। चलो अब देखो हमारा क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है एज का, और दिया हुआ हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है। इसमें हमें पता क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है सी एफ। क्या निकालना पड़ता है, सी एफ। अच्छा सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ, सी एफ, सी एफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले ये वाले लिख दो 11, अब इसको इसमें जोड़ो, 11 18 कितना होता है हमारा, तो 29 हो जाएगा, 29। अब 29 में क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा 22 को, मैं एक बार और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 22 को। ऐसे ही आगे आपको जोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 51, 51 में 30 जोड़ोगे तो 81, 81 में 40 जोड़ोगे तो 121, 121। अब इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 16 तो आ जाएगा 137, इसमें जोड़ना पड़ेगा 33 तो आ जाएगा 170, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला जो आता है 170, ये हमारा पता क्या आता है, एन आता है, एन, एन आता है। और जो एन बाई टू होता है, एन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू, ये पता है क्या होता है हमारा, मीडियन पोजीशन होता है, MEDIAN पोजीशन। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज है, एक बार अगर आप पढ़ ले तो अगले क्वेश्चन में दिखाते इसको कितने सेकंड में बनेगा, एक बार आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का क्या है ना, ये रिवीजन में रहता नहीं है, चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। एसएससी वाले बच्चे को तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम आते हैं, रेलवे वाले तो फिर भी पढ़ते हैं, इसीलिए आपको लगेगा लेंदी है, लेकिन बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस एक बार आपको इस सब का मीनिंग नहीं पता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, इसे लिखना पड़ रहा है। अगर एक बार आप पढ़ ले तो सिर्फ आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम एन बाई टू निकालते हैं, एन कितना है 170, 170 बटे 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा, 85। अब हमारे साथ पता क्या, मीडियन का पोजीशन आ गया, हम क्या करते हैं, मीडियन का पोजीशन वो लेते हैं इससे जस्ट बड़ा, जो 85 है इससे जस्ट बड़ा, जस्ट लार्जर, इससे जस्ट लार्जर देखेंगे सीएफ कौन सा है, तो देखो 81 छोटा है, इससे जस्ट जो बड़ा है 121 है। अब हमारा मिल गया मीडियन पोजीशन, कौन सा हो जाएगा हमारा मीडियन पोजीशन, ये हो गया हमारा मीडियन पोजीशन। अब इसी के साथ हम खेला करेंगे, मीडियन पोजीशन आ गया हमारा, ठीक। अच्छा पता है इसके जस्ट जो ऊपर होता है, जस्ट ऊपर, जस्ट जस्ट बाद वाला, ये होता है हमारा कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, ठीक। स्मॉल एफ मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये लेंगे स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी ये हो गया। अब ये देखो ये दोनों क्या चीज है पता है आपको, ये दोनों, ये और ये नहीं पता, नहीं बताता हूँ। पहले वाला है लोअर लिमिट, एल, एल लिमिट, ठीक है, एल लिमिट देख रहा हूँ, ये है अपर लिमिट, और इस दोनों का गैप जो हमारा गैप, यही हमारा आई है, आई मतलब इंटरवल, तो गैप कितने का है, गैप हमारा दिख रहा है 10 का। देखो सब कुछ आ गया हमारा, अब बस हमें फॉर्मूले में इसको पुट करना है, पुट करो, एल, एल बराबर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लेंगे 55, 55, ठीक। उसके बाद एन बाई टू प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 85, 85 माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ कितना लेंगे 81, 81 अपॉन, अपॉन में हमें लेना पड़ेगा कितना है हमारा स्मॉल एफ 40, तो 40 इंटू आई, आई मतलब इंटरवल कितने का है 10 का। एक बात मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखो अगर इस ऑप्शन में 55 से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा, अगर कोई और ऑप्शन में नहीं होता ना, जैसे 58 नहीं होता ना, तो सीधा ये ऑप्शन नंबर सी मार के निकल लेते हैं यहाँ से। ऐसे भी देखो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर इसी दोनों के बीच में आएगा, 55 से 65 के बीच में। पहले आप एक काम करना, ये निकाल लेना बस इतना, अब निकाल लेना मीडियन पोजीशन, देखना ऑप्शन में एक बार जरूर झांकना कि कहीं गलती से ना एग्जामिनर ने इस दोनों के बीच के एक ही ऑप्शन तो नहीं दिया है, एक ही देगा ना दोनों के बीच के 55 से 65 के बीच में, मानो एक ही 63 दे देगा, एक ही ऑप्शन होना चाहिए इसमें, सीधा आंसर मार के निकलना, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर आप सॉल्व करते हो, क्यों करना पड़ेगा, जब आपका ऑप्शन अलग अलग हो, मतलब दो ऑप्शन दे दे, देखो 0 से 0 खत्म, देख रहे हो, 85 में से 81 गया, मतलब एक बार में कट गया, एक बच गया यहाँ पे, 85 में से 81 गया, 4 बचेगा ना, यहाँ से हो गया 55 प्लस 1, कितना हो गया 56 वर्ष,
56 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर इसमें सिर्फ एक ही होता ना 56, ये 58 नहीं होता ना, हम इसको सॉल्व करने की नीड नहीं थी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 160 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुलक मतलब क्या होता है पता है आपको? बहुलक मतलब होता है मोड। अब आ चुके हैं मोड पे। चलिए बता दें, इससे पहले भी हमने क्या बनाया था, मीडियन निकालना सीखा, अब हमें मोड निकालना आपको सिखाते हैं। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड मोडनी मोड, ठीक है। मोड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1। क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल तो होगा ही आई। ठीक, अच्छा सब कुछ आपको पता है इसमें। F1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, नहीं पता है ना? जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको बताते हैं। ठीक? अब इसमें L बराबर तो पता है आपको, लोअर लिमिट। F1 बता दे रहा हूं, देखो F1 बराबर जो है हमारा F1, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 जो होता है इससे जस्ट पहले वाला, तो लिखता हूं बिफोर, F0 हो जाएगा हमारा बिफोर, बिफोर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, यही समझ लेना। उसके बाद F2 होता है आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F2 होता है आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम सबको पुट करते हैं। L बराबर पता है लोअर लिमिट। अब हमें देखो इसमें क्या मानना पड़ेगा, हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो मानेंगे ना, पता किसको मानेंगे, जो हमें पूछ रहा है एक्स का पूछ रहा है ना, एक्स का वैल्यू, हम इसी को मान लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये पता क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको क्या मानेंगे हम F1, जो एक्स हमारा F1 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा F0 हो जाएगा, F0 ये बाद वाला है तो F2 हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट बताई है, अब इसमें आप पुट करना स्टार्ट करो। देखो पुट करो, कितना बहुलक दे रखा, मोड बराबर दे रखा हमें 160, 160 बराबर, इसमें हमारा लोअर लिमिट यही लेना पड़ेगा 160, लिखो 160। अगले क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन में मतलब 5-10 सेकेंड में उड़ा के दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस F1 माइनस F0। F1 के क्या माने, एक्स का, एक्स को माने है ना F1, F1 में जवाब लिखो एक्स, माइनस F0 कितना 31, 31 अपॉन, अपॉन हो जाएगा हमारा 2F1 तो मतलब 2x माइनस F0 31 माइनस F2 24 इंटू इंटरवल, इंटरवल कितने का देखो 5 का, डिफरेंस ही है ना 5 का, 5 लिख दो। अब यहां से देखो इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब इधर हमारा 0 हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं 0 बराबर x माइनस 31 अपॉन, अच्छा ये 5 जो है हमारा, ये 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख दो 0/5। ध्यान देना, गौर फरमाना बिल्कुल। अब यहां से लिखेंगे 2x माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 1 5 और 3 2 5, ये हो जाएगा 55। अब देखना, अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, उससे पहले एक काम करते हैं, 0/5 नीचे में 5 है तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान देना बिल्कुल, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हो ये पूरा इधर आकर फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 5 से डिवाइड करेंगे 0, तो मतलब सीधा यहाँ से आ गया हमारा 0 बराबर x माइनस 31। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 31 उठा के इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 31। ये हमसे पूछ रहा था, ये हमने निकाल दिया, ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका आंसर। मैं अगले क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड में करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 125 है तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे भी देखो जो बहुलक दिया रहेगा ना, देखो 125 दिया हुआ ना, तब इसमें देखो 125 वाले ही यही को लेंगे हम, क्या लेंगे इसको हम, इसको लेंगे हम मोड ऑफ क्लास, ठीक है। अब यहां से देखो ये हो गया हमारा ये, अब यहां से देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर आएगा सीधा। फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड बराबर फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0
F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। अब देखो मैं पिछले क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो ये हो जाएगा 125 मोड बराबर, इसमें से लोअर लिमिट लेना है, कितना लेंगे 125 बराबर 125, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0। F1 हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा F1, इसको हम मानते क्या F0, ये हमारा हो जाता है F2। अब पुट करते चलो, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 39 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा, तो 2x 2F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा हमारा, F0 हो जाएगा हमारा 39 माइनस कितना हो जाएगा F2 50। इंटरवल कितने का है, इंटरवल देख लो यहाँ से कितने का, 5 का है, इंटू 5। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब 0। इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे तो ये भी नीचे में कितना हो जाएगा 5, मतलब टोटल 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0, इधर टोटल 0। यहाँ से सीधा आ जाएगा हमारा x बराबर 39, क्योंकि x माइनस 39 बराबर 0, तो x बराबर 39। देखा कितना जल्दी बन गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ऐसे करके आप अपना टाइम को बचा सकते हो। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, ये सब क्वेश्चन को पता है मात्र 10-5% बच्चों ने ही बनाया है सही, बाकी सबने गलत ही बनाया, तो बनाया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमसे, किसी आंकड़ा का समुच्चय बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से अधिक है, ठीक है, तो हमें मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है, एम्पिरिकल फार्मूला उपयोग करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा मीडियन माइनस मीन बराबर हो जाता है हमारा मोड माइनस मीन अपॉन में होता है हमारा 3। अब यहाँ पुट करना स्टार्ट करो, देखो मोड माइनस मीन, तो मोड तो हमें कितना दे रखा है, देखो मोड डाटा ऑफ मोड एक्सीड इट्स मीन बाय इतना, तो मतलब मोड जो है मीन से कितना अधिक है 17.7। तो यहाँ पे लिखो आप, इसका जो वैल्यू लिखोगे कितना लिखोगे आप 17.7 डिवाइड बाई 3, यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 5.9, ठीक है। इसका वैल्यू हमने कितना लिखा 17.7, 3 से डिवाइड किया तो 5.9, क्योंकि 3 × 5 = 15 और 3 × 27। अब यहाँ से हमारा लिखेंगे मोड माइनस मीडियन बराबर हो जाएगा हमारा मोड माइनस मीन, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा हमें मीडियन माइनस मीन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये क्या लिख दिया हमने, कुछ नहीं लिखा है, जिसमें दिया हुआ वही लिखा हमने, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं लिखा। देखो मोड माइनस मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 17.7, तो लिखो आप 17.7। अब बोलोगे ये वाला कहाँ है, तो मीडियन माइनस मीन, तो ये जो वैल्यू आया है 5.9 किसका आया है, मीडियन माइनस मीन का ही तो आया है, तो लिखो आप यहाँ पे माइनस 5.9। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 में से 9 गया 8, इधर बच जाएगा 16 में से 5 गया तो 11, 11.8 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी डेटा का माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है, तो उस डेटा का माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है, किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का। यहाँ पे लिखेंगे हम मीडियन माइनस मीन बराबर होता है, पता क्या होता है, मोड माइनस मीडियन बट्टे में होता है 2। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें पहले ही, इफ द मीडियन ऑफ और डाटा इज 71.24 लेस देन इट्स मोड, तो मतलब इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है पहले कितना 71.24 डिवाइड बाई 2 करना है, हमारा आंसर आ गया, यही हमसे पूछ रहा है ना, तो निकाल दो, काटो 2 से, कितना आ जाएगा हमारा, 2 से काटोगे 35 दूना 70, 35 आएगा, फिर दशमलव आ जाएगा, उसको आ जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 दूना 4, कितना आ गया 35.62, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर।
हमसे यही पूछा ना, डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी, तो माध्यिका तो मतलब मीडियन, माध्य मतलब मीन, उससे कितने अधिक है, तो यही चीज, इसका डिफरेंस ही तो पूछा है, ये आ गया हमारा 35.62। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु 25, 30, 35, 40, 45 और 50 है। उनकी आयु का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। कैसे करोगे इसको? देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा हमारा, सिग्मा बराबर होता है हमारा रूट अंडर, डिटेल में जाऊंगा तो पागल हो जाओगे, मैं शॉर्ट कट सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। अब यहाँ समय सबका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, आप सभी को पता है समेशन ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, मतलब सबका सम होता है, सबका सम होता है ना। पहले हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स, सबको जोड़ना पड़ेगा, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50। यह आ जाएगा हमारा, पता है कितना, सब जोड़ के 225। उसके बाद अब हमें निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 30 का स्क्वायर 900। 35 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 25 3 चौक 12, 1225। 40 का स्क्वायर 1600। 45 का स्क्वायर 2025 और 50 का स्क्वायर 2500। सबको फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8875। अब हमें निकाल लेते हैं मीन, जो हमारा एक्स डैश होता है, मीन बोलते हैं इसको, मीन फॉर्मूला में इसको हम मीन बोलते हैं। मीन बराबर क्या होता है पता है आपको, समेशन ऑफ एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये कितना हमारा 225 है, 225 समेशन ऑफ एक्स। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितना है देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड, ये बता कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 6 7 42 और 6 5 30, ये 37.5 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करना है, तो पुट कर दो सबको, लिखो आप, लिखना पड़ेगा आपको 8875 अपॉन 6 माइनस 37.5 का होल स्क्वायर। हाँ ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, पता कितना आ जाएगा, ये 6 का ही 6, ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24 और 6 7 42, 6 9 54 दशमलव 16 के आसपास ले लो, ठीक है। माइनस इसको आप स्क्वायर करोगे, तो आपका आ जाएगा 1406.25। इसका इसका जब घटाओगे इसमें से इसको, ये पता कितना आ जाएगा आपका, 72 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 72 दशमलव समथिंग। हम समथिंग नहीं लिखेंगे, हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन में आते हैं हम, 6 का अगर मानो 7 का स्क्वायर करते हैं 49, ये भी लो, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81, एक 8 का स्क्वायर है जो इसके आसपास आ रहा है, 8 8 64, इसका लिखेंगे आंसर में हम 8 पॉइंट समथिंग, 8.54 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इसमें लगाना पड़ेगा, बाकी इसको सॉल्व करते रहना पूरा, तब भी आपका आंसर यही आएगा। जहां पे अप्रोक्सीमेशन लग सकता है उसको आप लोग जरूर लगाना। चलिए ये रहा, सेम क्वेश्चन है, बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। ये रहा आपके लिए SW, क्या रहा SW। इस क्वेश्चन नंबर 10 लिख करके आपको कमेंट में आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा। मैं सबका कमेंट चेक करता हूं, तो मैं देखूंगा सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर दिया है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहे हैं एक टेस्ट में 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त
45, 67, 80, 56 और 72 अंकों का परिसर ज्ञात करना। परिसर, परिसर को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ किसी को पता है तो। यार इस क्वेश्चन में लिखा हुआ रेंज बोलते हैं, रेंज, रेंज, रेंज रोवर वाला रेंज, ठीक है। रेंज फॉर्मूला, यहाँ से रेंज बराबर होता है हमारा, पता क्या, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इस सब में से सबसे बड़ा कौन है? 80 है, 80। लोएस्ट कौन सा है? तो लोएस्ट इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 45, लिखो 45। तो घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा? ऑब्वियस सी बात है, 80 में से 45 गया तो 35 आ जाएगा, 35। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। मजा आ रहा था, क्लास को लाइक करो, आप लोग शेयर करो। जितने भी 12th लेवल वाले बच्चे हैं जो अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम देने वाले हैं, इसको जरूर देख के जाना, इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे, लिख के ले लो मेरे से। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका हमें क्या बताना? माध्यिका बताना है। इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या आपको? सबसे आसान तरीका, इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज मतलब क्या होता है? मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखो, पहले 18 आ जाएगा, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें से? देखो 28 हो जाएगा, 28 से बड़ा देख लो आप कौन सा हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33 से बड़ा 49, 49 से बड़ा इसमें कौन सा है हमारा? 52 है, 52 से बड़ा हमारा 54 है, 54 से बड़ा इसमें 55 दे रखा है, 55 से बड़ा इसमें क्या दे रखा है हमारा? 55 से बड़ा 56 है, 56 से बड़ा इसमें दे रखा है 60, उससे बड़ा दे रखा है हमें 61, उससे बड़ा 80। अब टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब इसका जो मीडियन होगा, मीडियन वो बीच वाला हो जाएगा, मतलब 54 जो हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, मीडियन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल 80 नहीं होता, एक नहीं होता इसमें से, मानो ये इवन होता, इवन क्या होता है? इवन। तो पता इन दोनों का सम का क्या करते पता है आपको? 2 से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। ये ऑड है इसलिए बीच वाला हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालना है, बहुलक। अच्छा पता है इसका सबसे आसान तरीका क्या है बहुलक का? आपको इसमें से देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन ज्यादा बार आया है। लिख दे रहा हूं हिंदी में, कौन ज्यादा बार आया है। वही इसका आंसर हो जाएगा। काउंट करो, देखो इसमें से एक बार नजर मारो पहले, 43 दिख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो 43 हमारा दिख रहा है, 43 4 टाइम्स। और देख लो कौन सा है हमारा, 53 भी दिख रहा है 2-3 जगह, एक बार, दो बार, तीन बार। बाकी 54 हमारा 2 ही बार है, ठीक है। एक ही जो हमारा सबसे ज्यादा रिपीट है 43, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 43। जो ज्यादा बार रिपीट होता है ना वही क्या होता है? बहुलक होता है। चलो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इतना 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 एंड इतना। हमें क्या बताना? मोड। हम मोड के हिंदी बोलते हैं बहुलक। अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी देख लो किसका ज्यादा है। एक बार नजर मारोगे, एक दिख रहा है हमारा 2 बार, ठीक है। दो दिख रहा है कितने बार? दो दिख रहा है कम बार। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है हमें? 4, ठीक है। एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, 4 ही दिख रहा है ज्यादा बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बोल रहे हैं द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज 28.4 and 88 respectively. What is the mean of the data set? Use empirical formula. ठीक है। आंकड़े का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88। आंकड़ा का समुच्चय माध्य क्या होगा बताना है, मूलानुपाती फार्मूला को यूज करके। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है आपको पता है? जो मोड बराबर फार्मूला होता है, मोड बराबर पता है क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। बस इसमें पुट करते जाओ। मोड बराबर दे रखा है हमें, दे रखा है ना, बहुलक कितना देखा है? 28.4।
बराबर 3 इंटू मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं? माध्यिका को। माध्यिका दे रखा हमें कितना? 88, तो 3 इंटू 88 माइनस 2 इंटू मीन। करो इसको सॉल्व, आ गया आपका आंसर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 मीन बराबर, मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 264 माइनस 28.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट मीन बराबर निकालेंगे, मीन बराबर, मीन ही चाहिए हमें, मीन बराबर पता कितना हो जाएगा, इसको इसमें से डिवाइड करो, घटाओ, 264 में से 28.4 चला जाएगा, तो 235.4 गया, तो इधर बचेगा हमारा 6। बट्टे में ये वाला 2 उठ के इधर आएगा ना, तो 2 लिखो यहाँ पे, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। 2 से करोगे 2 इकाई 2, ठीक है, 2 इकाई 2, 2 7 14, और यहाँ से कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 1 16, 2 8 16, 117.8 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो जो हमारा सांख्यिकी था, ठीक, इसका ना जितने भी क्वेश्चन थे उसका सारे टाइप को मैंने कवर अप करा दिया। अब आपका काम बनता है, आपको क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है, आपको कमेंट में बताना है नेक्स्ट पहले पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फटाफट से बता देना, ठीक है। आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्विक वेटेड मैथो ऐप 16 टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, ये लोगो मिलेगा, इसको स्कैन करोगे तब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, लाइक करते हो, ये तो गलत बात है, आप लाइक कर लेना। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोर्स है, जो कल था वो चला गया, जो कल आएगा वो अनजान है, बस आज को बेहतरीन बनाओ, जो गया उसको भूल जाओ, जो आने वाला उसके बारे में पता नहीं है। अगर आप आज के दिन में हैप्पी होके, खुशी होकर पढ़ाई करते हो, जीते हो, तो आने वाला जो होगा ना अपने आप अच्छा होगा, और पास्ट भी अच्छा बनता जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट ही पास्ट बनता है ना। चलिए अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।